हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी कालका जी की इस क्लास में। सो डियर स्टूडेंट, आज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं संदीप भट्ट, आपका मैथ्स एजुकेटर, आज ये एन्युटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगा। सो जितने भी बच्चे सीए में फाउंडेशन में टीवीएम कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को जान ले बहुत अच्छे से, क्योंकि एन्युटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आने हैं। तो स्पेशली सीए वाले बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एन्युटी को समझते हैं। क्या है एन्युटी? एक तरफ एन्युटी की बात करूं बेटा, तो एन्युटी हमेशा दो अलग अलग फेसेस में देखी जाती है। फर्स्ट है एन्युटी रेगुलर और एक होता है एन्युटी इमीडिएट। तो एन्युटी रेगुलर का मतलब क्या होता है और एन्युटी इमीडिएट का मतलब क्या होता है? आपकी रेगुलर लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक्स की इंस्टॉलमेंट्स, आप अपने रेंट्स पे कर रहे हैं, बहुत सारा कहीं पे आप इंटरेस्ट अगर आप ले लेते हैं, कोई पैसा इंटरेस्ट पे आप उसको पे कर रहे हैं, यानी कि आप एक एन्युटी किसी न किसी फेसेस में आप पे करते ही हैं। यानी कि अगर मकान मालिक की बात करूं तो स्टार्टिंग में किसी को अपना किराया एडवांस देना होता है, किसी को एट द एंड ऑफ द मंथ देना होता है, और कई बार अगर बैंक में आपने अपनी एफडीज वगैरह डिपॉजिट करी है तो वो मंथली आपके अकाउंट से कटती है। तो आपने देखा होगा कि वो या तो एट द स्टार्टिंग या एट द एंड ऑफ द मंथ वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। तो ये पूरा ओवरऑल जो सिनेरियो मैंने आपको बताया ये है पूरा एन्युटी का। तो एन्युटी रेगुलर में आप क्या चीज नोटिस करते हैं? फर्स्ट पेमेंट जो आपकी जाती है या रिसीट जो आपकी जाती है एट द एंड ऑफ द पीरियड, किसी भी मंथ के पीरियड आपका एनुअली हो सकता है या आपका मंथली हो सकता है। तो यहां पर एट द एंड ऑफ द पीरियड मतलब कि स्टार्टिंग में ना लेकर उस एन्युटी को आप एंड में पे करते हैं, यानी कि आप एडवांस ना देके, आप इसको एडवांस नहीं दे रहे, पूरा मंथ आपने यूज करा, उस रूम का रेंट पे किया, या आपने कोई इंटरेस्ट पे किया, या आपने कोई अपनी कमेटी पे करी, कोई भी ऐसी रिसीट आपने जो पे करी वो कब करी? एट द एंड ऑफ द पीरियड। सो आई होप ये क्लियर है। एट द एंड, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द एंड ऑफ द पीरियड। यहां पर बात करूं एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू में या इमीडिएट के अंदर क्या केस है? ये आपका होता है फर्स्ट पेमेंट जो आप देते हो या रिसीट जो आप पे करते हो वो कब करते हो? एट द स्टार्टिंग, यानी कि फर्स्ट पीरियड में, स्टार्टिंग में ही आप इसको पे करोगे, इसलिए इमीडिएट, तुरंत इसका भुगतान यानी कि इसको पेमेंट किया जाता है। समझ में आ गया बेटा? दो टाइप की एन्युटी, कैसे इसके क्वेश्चन आप देंगे। तो देखिए समझते इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से। आपके सामने एन्युटी की जब बात आती है बेटा तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो इनके कॉन्सेप्ट को अगर एक पूरा ट्री में आपको डे फर्स्ट में समझाऊं तो शायद आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं कि क्या है एन्युटी सर, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी इमीडिएट, फिर उसके बाद से प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, तो सर सिंकिंग फंड। तो इतना सारा आप इकट्ठे ना समझ के इसको इंडिविजुअल समझेंगे कि करके तो ज्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। आज का ये वीडियो जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें मैं आपको फ्यूचर वैल्यू के बारे में बहुत अच्छे समझा रहा हूं। जैसे नाम से क्लियर है, फ्यूचर वैल्यू, दिस इज द कैश वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एट सम टाइम इन द फ्यूचर। कोई भी पैसा आप आज की डेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे आप खर्च कर रहे हो, उसकी भविष्य में क्या वैल्यू होगी वो है आपका फ्यूचर वैल्यू, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है। इट्स अ टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि किसी ब्याज की दर पर आप कोई पैसा आज की डेट पर खर्च करते हो तो उसका भविष्य में किसी तारीख पे, भविष्य में किसी डेट पर, भविष्य में एक उसकी क्या वैल्यू होगी, तो वो आपको बताएगा सारा फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट से। तो जैसा कि आपके सामने लिखा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी रेगुलर, दिस इज द कॉन्सेप्ट एन्युटी रेगुलर। तो रेगुलर वाले केसेस में आपका क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है? ए आपका अमाउंट हो गया कि कितना अमाउंट आपको एंड में मिलने वाला है, एन आपका नंबर ऑफ पीरियड हो गया, आई आपका डेसिमल के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हो गया, वो इक्वल टू ए 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 और आई। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, ये आपने अपने दिमाग में रखना है क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो यहां पर अगर एन्युटी आपकी बात कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ द एन्युटी रेगुलर, क्या लिखा है यहाँ पे? रेगुलर। वहीं पे अगर ये बात करता हूं इमीडिएट के बारे में कि एन्युटी इमीडिएट है, तो करना क्या है? बिल्कुल सेम जो ये पहला पार्ट निकला है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आई से। किससे करना है? 1 प्लस आई से। यानी कि दोबारा एक बार बता दूं आपको, यहां पर जो भी पहला निकलेगा फ्यूचर वैल्यू, यानी कि ए एन और आई जो भी आपका निकलेगा, जो भी अमाउंट, ये तो है हमारा रेगुलर वाला केस। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस आई इसकी पावर ना, 1 प्लस आई से ओनली, माफ कीजिएगा 1 प्लस आई से, तो ये आपका जो अमाउंट निकल के आने वाला है ये हो जाएगा आपका एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी
इमीडिएट, जैसा कि लिखा हुआ है। सो इन फॉर्मूले को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए लेते हैं आज का ये पहला एग्जांपल। आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, तो इस एग्जांपल को आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूचर वैल्यू का ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके फाइनल्स होने वाले सीए फाउंडेशन का, उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन। यस इन्वेस्ट करता है ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो देखिए यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टुडे इमीडिएट वाला कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा है? इमीडिएट वाला। फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, एन आपका यहां पे क्लियर हो गया 10 साल के लिए। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपको आई भी निकल के आ चुका है, आर आपका 8%। तो आई कितना हो जाएगा बेटा? आई निकालूंगा 0.08, यानी कि डेसिमल में निकाल लिया मैंने। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे बोला कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। उस एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, और यहां पर आपको गिवन है कि 1 + i इसकी पावर 10 होगा। उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेटर से भी आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, और डायरेक्टली भी आपको जो वैल्यू है गिवन कर, आप इस गिवन वैल्यू को सीधा पुट कर सकते हैं। तो चलिए ये फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मेरे बच्चों? कि ये रहा फॉर्मूला, ANI = A 1 + i की पावर n - 1/i। तो यही फॉर्मूला हम आगे यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे मेरे बच्चों? देखो 10,000 के अमाउंट पे 1 + i की पावर n आपको दिया है 10 साल। कहां पे लिखा है? ये लिखा n 10 साल -1 में i कहां गया? 0.08। अगर इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकालें तो भी इसकी वैल्यू आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे मेरे बच्चों? आप कैलकुलेटर पे 1.08 प्रेस करें, 1.08 इंटू बटन दबा के इक्वल टू को कितनी बार करना है? 10 टाइम्स। यहां पे 10 टाइम्स लिखा है, तो आपने क्या करना है? एक एक्स्ट्रा 11 टाइम्स उसको करना है। आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2.15892500। आपको एक ऑलरेडी गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद डिवाइड बाय ये करेंगे 0.08, तो आपके सामने ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। इस पूरी वैल्यू को जब आप 10,000 इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1,44,865.625 रुपए। तो ये आपका भविष्य में, अगर आप 10,000 रुपए आज की डेट पर खर्च करते हैं और हर एक साल में अगर आप इसको खर्च करते हैं, और आने वाले अगर बात करें 10 सालों बाद, ये अमाउंट कितना आपके अकाउंट में हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू इसकी हो जाएगी 1,44,865.625 रुपए। समझ में आ गया मेरे बच्चों? तो ये वाला केस था जब एन्युटी आपकी रेगुलर थी। क्या थी ये? रेगुलर थी। अब अगर इसकी बात करूं मैं इमीडिएट के बारे में, तो इमीडिएट में क्या फर्क पड़ने वाला है? इमीडिएट में एक महीना, बेटा देखो दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? इमीडिएट का कॉन्सेप्ट क्या है? इमीडिएट का कॉन्सेप्ट है कि आपने एक महीना स्टार्टिंग में दे दिया, और रेगुलर में क्या है कि आपने महीने के एंड में पे करा। सो दोनों के से फर्क कितना है कि जो स्टार्टिंग में पे कर दिया वो पूरा मंथ जो एक है, उस मंथ का भी इंटरेस्ट आपको निकालना होगा। तो कैसे इसको करेंगे मेरे बच्चों? देखो ध्यान से, जो भी अमाउंट ये आ जाएगा, एक बार फॉर्मूला पिछला वाला देख लेते हैं। जो भी अमाउंट आएगा उसको इंटू करना है 1 + i से। तो सेम मेरे बच्चों वही मैं करने वाला हूं। क्या कर दिया? ये जो निकल कर मेरा आया, मैंने किससे इंटू करा? इसको 1 + i। तो ये 1,44,865.625 रुपए को इंटू कर दिया 1 + i आया 0.08। और जब इसको मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से इंटू करा तो मेरा आ गया 1,56,454.875 रुपए। सो आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। आपने एक चीज नोटिस करने वाली बात है सर, कि इस वाले केस में और इस वाले केस में ये ज्यादा क्यों आया? ये ज्यादा इसलिए आया बेटा क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब पे होगा तो पूरे महीने का वो इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, इसलिए ये इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? सो ये है आज के बेटा कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपने ये सब चीजें समझी कि कैसे मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन को कराया। इन फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, सारी चीजों को बेटा इकट्ठे समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू भी है, फ्यूचर वैल्यू भी है। अब इसमें सबसे पहले आपको मैंने एन्युटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा दिया कि एन्युटी को दो पार्ट में हम करेंगे, एक हो गया आपका रेगुलर और एक हो गया आपका इमीडिएट। तो इसके बाद इन दोनों के फॉर्मूले कैसे कैसे हैं मैंने आपको अच्छे से समझाया। इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन करके देखें,
कॉन्सेप्ट को समझें और आपकी दी हुई आईसी की बुक को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें। सो आई होप बेटा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया और ये कॉन्सेप्ट जो एन्युटी का है आपने अच्छे से समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।